रहे हैं। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए। भाई VIP क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? पब्लिक को आने थे 20 किलोमीटर खड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है। और क्यों आने दे रहे हैं? अगर VIP के लिए है तो पुल ही ना रखे। बताइए, इतने सारे लोगों को मैं इतना वजन लेके आया हूँ। यहाँ सामने मेरा रूम है। 50 आदमी कितना? 1 लाख 30वें नंबर पुल से क्षमता है उतनी। 30वें से 6वें पुल पर खड़ा हूँ। आपकी माँ बहन आए तो आपको पता चले। 60 साल बाद जब लाइन में लगोगे, कोविड ना आए, आपके जैसे लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। आप लोग तमाशा कर रहे हो। आई एम ऑल्सो डॉक्टर। आप भी कोविड में परेशान थे। आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे। मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो। यू आर विलिंग टू डू। और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप ऐसा बोलते हो? आप ऊपर प्रशासन में बात करो ना। आप लोग क्या क्षमता बोल रहे हो? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी। एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से? ये पब्लिक यहाँ किस लिए आई है? ये पुल बनाए किस लिए? पब्लिक क्यों पैसे ना? पब्लिक ने पैसा दिया है। सर्विस है। 40 पुल बने। यहाँ पे 30 पुल बना दिया आप लोगों ने। साथियों, ये तस्वीरें हैं महाकुंभ की, प्रयागराज के महाकुंभ की। नमस्कार, जय श्री राम। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। पुलिस और प्रशासन के लोग, अधिकारी, कर्मचारी VIP की आवाभगत में, VVIP की आवाभगत में लगे हुए हैं। आम जनता का किसी से कोई सरोकार नहीं। लगातार महाकुंभ में VIP का दौरा हो रहा है। गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अपोजिशन के लीडर हो, इनका दौरा लगातार वोट बैंक साधने के लिए कि कौन कितना बड़ा हिंदूवादी है, इसलिए लगातार दौरे हो रहे हैं। कोई 11 डुबकी लगा रहा है, कोई 21 लगा रहा है, कोई 51 लगा रहा है कि अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू सिद्ध किया जा सके। और पुलिस प्रशासन के लोग इनकी आवाभगत में लगे हुए हैं। इसी बीच आज एक खबर आई कि प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मच गई। किसी ने अफवाह फैलाई, भगदड़ मच गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 17 लोगों को इस भगदड़ में अपनी जान गंवानी पड़ी और कई घायल हुए। एम्बुलेंस की व्यवस्था से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल भी वहां पूरी तरीके से ठसाठस भरे हुए हैं। लोगों को संगम में ही नहाने में ज्यादा रुचि है कि सारा पुण्य संगम में ही नहाने से मिलेगा, जबकि प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि जो जहां पावे स्नान कर ले। स्नान से सभी को लाभ मिलेगा। संगम में आने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन संगम में ही पहुंचना है, वहीं स्नान करना है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा लोगों के दिमाग में भर उठा है। इसी बीच VIP दौरे भी पुलिस और प्रशासन के नाक में दम हो गया है। भीड़ अनकंट्रोल्ड है, लिहाजा भगदड़ जैसी स्थिति और लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, घायल हो रहे हैं। प्रयागराज की तो छोड़िए, अगल बगल के भी जो जिले हैं, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, बनारस, भदोही, यहां की भी स्थिति चरमरा गई है। जाम की स्थिति ऐसी है कि किसी को इमरजेंसी में, कोई बीमार हो, किसी की हालत पस्त हो, इमरजेंसी में अस्पताल जाना हो तो शायद बचना मुश्किल है। लेकिन लोगों को महाकुंभ में जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मोक्ष वहीं जाने से मिलेगा। और नेताओं को भी जाना जरूरी है, क्योंकि मोक्ष मिले न मिले, वोट मिलना जरूरी है। ऐसे में कई साधुओं ने, सन्यासियों ने सरकार से अपील की कि प्रशासन और पुलिस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकता, लिहाजा सेना लगाई जाए।
लेकिन सरकार ने उनकी बात को अनसुना किया, ऐसा महंतों का कहना है। और ये भीड़ अनियंत्रित हो रही है और इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। आप पंचायती अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा के महंत को, महामंडलेश्वर को आप सुनिए। बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था, और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? यहाँ प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए। साथियों, अभी आपने देखा होगा कि महामंडलेश्वर जी कैसे सरकार की नाकामी को गिना रहे थे। उनकी बात सही भी है। जब सरकार को मालूम है कि 40 करोड़ 50 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके पास जानकारी है इस विषय की, तो इतने श्रद्धालुओं को पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके पास सीमित संसाधन है। सेना के पास असीमित संसाधन होते हैं, उनके पास अच्छा खासा बजट होता है, उनके अपने अलग अलग विशेषज्ञ के कोर होते हैं। वो इस स्थिति को अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। लिहाजा सरकार को शुरू से ही इस व्यवस्था को सेना के हवाले करना चाहिए था, लेकिन सरकार भी कान में तेल डाले बैठी हुई थी। अब स्थिति ये हो गई है कि भगदड़ मची, 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी और कई घायल हुए। लोगों के दिमाग में, पुलिस प्रशासन की तो बात ही छोड़िए, जो लोग हैं उनके भी दिमाग में यही भर गया है कि संगम में नहाने से ही मुक्ति मिलेगी, सारे पाप धुल जाएंगे। संगम में नहाने से सारे पाप नहीं धुलेंगे। ऐसे गुनाह, ऐसे पाप जो जानबूझकर किए गए हैं, वो संगम में नहाने से नहीं धुलते हैं, वो यमराज के लठ से ही धुलते हैं। लेकिन लोगों का क्या है, एकदम भीड़ पड़ी हुई है, भेड़ चाल में लोग परेशान हैं।
पहुंच रहे हैं। प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को वहां पहुंचकर सिर्फ नहाना धोना और ये सब तो बात की बात है, वहां सेल्फी खिंचा के लोगों को ये बताना है कि देखो हम भी हो आए, हम कितने महान हैं कि हम भी हो आए महाकुंभ, हमारा पाप, हमने पाप से मुक्ति पा ली, अब तुम पाप लेके टहलो। ये दिखाना है लोगों को। इस जल्दबाजी में लोग परेशान हैं। अगल बगल के जिले में भी जाम लग गया है, इतना ज्यादा भीड़ है। आपसे यही अपील है कि प्रशासन का सहयोग करें। स्थिति जब नियंत्रित में हो तभी वहां जाएं, जब नियंत्रण में हो सारी स्थिति, भीड़ कम हो वहां जाएं। संगम में नहाना कोई जरूरी नहीं है, गंगा जी बहुत दूर तक है, आप कहीं भी स्नान कर लें, बात वही है। आप नहीं जा पा रहे हैं, घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के पानी में आप स्नान कर लें, वही बहुत है। आप बातों को समझें, सरकार का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, वहां भीड़ ना बढ़ाएं। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, जय श्री राम।